आज का दिन अच्छा गया। यह एक कहावत है जो कि हम अपने जीवन में कभी न कभी इसको सुनते हैं। लेकिन क्या यह एक कहावत सच में बदल सकती है? क्या स्वर ज्ञान हमारी इस कहावत को सच में बदल सकता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस कहावत में कितनी सच्चाई है और कैसे अगर हम सत्य में बदलें तो किस प्रकार इसको बदलेंगे। चलो जानते हैं। यह एक कहावत है कि आज का दिन अच्छा गया, लेकिन यदि हमें इस अपना जो अगला हमारे जीवन का नया दिन आने वाला है, अगर उसे हम अच्छाई में देखना चाहते हैं तो फिर हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। यदि हमारा जीवन नियम में नहीं बंधा है तो फिर हमारा जीवन एक बिखरे हुए भूसा के तिनके के समान होता है। कभी भी हवा लग जाती है तो उड़ा के लेके चली जाती है। अगर वह भूसा गठरी में बंधा हुआ रखा है तो कितनी भी हवा चले पर पूरे भूसे को नहीं उड़ा सकती है। बस जीवन भी हमारा इसी प्रकार होता है कि यदि हमारा जीवन किसी नियम में बंधा हुआ है तो हमारे विचारों वाला जो तूफान उठता है हमारे मन में, वो तूफान हमारे शरीर के नियम को नहीं तोड़ सकता है और हमारा शरीर हमारे नियम में बंध जाता है। तब हमारा जीवन एक सुख की अनुभूति करता है। तो हम इस कहावत को सच में बदलने के लिए नियम में ढलना चाहिए। जैसे रात को बाईं करवट में लेटकर ही सोना है। यदि हमें दिन में सोने की आदत है तो हमें दाएं करवट में लेटकर ही सोना है। इससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। दूसरा नियम है, जब हम रात को सोने जाते हैं तो हम जब बिस्तर पर पाँव रखते हैं तो हमारा जो स्वर चलता है उसी स्वर वाला पैर पहले हम अपने बिस्तर पर रखेंगे, फिर हम बिस्तर पर ऊपर चढ़ेंगे। यह दूसरा नियम है। हमारा तीसरा नियम, जब हम सुबह जागते हैं तो सबसे पहले हमारी आंखें खुलती हैं। तो जब हम आंखें खोलते हैं उस समय हम अपने दोनों हाथों को परस्पर रगड़ के और अपने मुखमंडल पर घुमाएं और साथ में हमें यह विचार भी रखना है अपने मन के अंदर कि आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा। ऐसा विचार के साथ हम अपने मुखमंडल पर अपने हाथ को 2 बार जरूर घुमाएं। चौथा नियम, जब हम बिस्तर छोड़ते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो स्वर चलता है, चाहे हमारी पिंगला नाड़ी चलती हो या फिर हमारी एड़ा नाड़ी चलती हो, जो नाड़ी चलती है उसी नाड़ी वाला पैर पहले हम बिस्तर से धरती पर रखेंगे। ऐसा करने से हमारे अंदर जो बदलाव आता है बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक बदलाव आ जाता है। यह हमारा चौथा नियम है। पांचवा नियम है, अब हमें अपने घर परिवार में पड़ोसियों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से किसी से भी बात करनी है तो नम्रतापूर्वक बात करनी है और कुछ भी कहने से पहले सामने वाले व्यक्ति की बात को पूरी ध्यान से सुने।
और सुनने के पश्चात ही उस पर थोड़ी देर के लिए मनन करें। जब उस पर मनन करें, इसके बाद में जो उसका सही प्रत्युत्तर निकला, उस उत्तर का जवाब दें। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा कहे गए शब्द उस व्यक्ति के अच्छी समझ में आ जाते हैं, क्योंकि जब वो बोलना बंद कर देता है, जब आप बोलते हैं, यदि वो भी बोल रहा है और साथ में आप भी बोल रहे हैं, तो आपके कहे गए शब्द उस व्यक्ति के अंदर ठीक से घर नहीं कर पाते हैं और आपके द्वारा कहे गए शब्द व्यर्थ में चले जाते हैं। छठवां उपाय, हमें कभी किसी से किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या एक दीमक की तरह होती है जो हमारे अंदर ही लगती है और हमारे अंदर ही, जिसे हम के घुन कहते हैं, जिस लकड़ी में दीम लग जाती है उसमें उसी को खा जाती है। इसी प्रकार से ईर्ष्या जिस इंसान के अंदर जन्म लेती है, उसी इंसान को नष्ट करने में देर नहीं करती है। तो हमें ईर्ष्या किसी व्यक्ति के साथ नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो अपने फायदेमंद वाला हो या न फायदेमंद वाला हो। चाहे कोई व्यक्ति आपकी बात को सुनता है तब भी उससे ईर्ष्या नहीं रखना है, या कोई भी व्यक्ति हमारी बात को नहीं सुनता है तब भी हमें उससे ईर्ष्या नहीं रखना है। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तो वाकई में हमारा दिन अच्छा जाता है। अब अपने विचार लिख दीजिए कमेंट के थ्रू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।